भेड़ा के करीब एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 4 लोगों की अमवात हुई। शेखुपुरा में छोटा बच्चा जो था उसकी ट्रीटमेंट कराई हो तो वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्टिव है खानगा डोगरा की तरफ। वहां पे जाकर ना वो बच्चा थकावट की वजह से सो गया हुआ था। उमर इसको ना किसी को चेक करा, उन्होंने कहा नहीं अम्मी सोया हुआ है। क्लिनिक पे चेक करवाया, डॉक्टर साहब ने हल्की सी दो उसको लगाई है तो वो उठ गया। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, ये थकावट की वजह से ना सोया हुआ था। तो सामने बेकरी थी, वहां से उन्होंने पैटिस छे ली है तो गाड़ी की फिलिंग करवाई है पेट्रोल की, तो वहां से निकल पड़े। मुझे नहीं पता लगा कैसे गाड़ी खुद ब खुद साइड पे लग गई है। 1.5 घंटे के बाद मोटरवे पुलिस वालों ने चेक किया है, देखा है, तो उन्होंने फिर अपना शीशा तोड़ा है। दरवाजा खोल के जब उमर को निकाला तो उमर ने फिर एक बहुत बड़ी उल्टी की। छोटा बच्चा जो 3 साल का था ऑन, वो भी सांस ले रहा था। तो अव्वल तो पहले एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही थी, 1 घंटा वो ज़ाया हो गया। वो बच्चे को वो स्टेबल नहीं हो सका से वो उनके पास वहाँ पे कोई इसकी इस किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ें हैं ही नहीं है। लेकिन है कि वो कह रहे थे कि यार गाड़ियाँ आजकल इतनी जदीद हैं, इसमें तो ये काम हो ही नहीं सकता। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ। नहीं, फोरेंसिक में भी उन्होंने यही डाला कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਬਸ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मूसा भट्ट। आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स। इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिसके साथ भेड़ा के करीब एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि जिसमें इनके एक ही खानदान के 4 लोगों की अमवात हुई। और अब हम उनसे जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया है और इस पे क्या हुआ है अभी तक? क्या कहा है उन्होंने अभी तक? अभी तो वाकया तो जनाब यहाँ से घर से निकले हैं अच्छे तरीके से, यानी कि घर के काम वाम सारे ख़त्म करके बच्चियाँ अपने अपने जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी पूरी की हैं। तो बस यहाँ से निकले 7:15 तकरीबन। तो शेखुपुरा में छोटा बच्चा जो था उसका थोड़ा सा हुआ था, उसकी ट्रीटमेंट कराई है, छोटी सी ड्रिप लगाई है कि जी ये बिल्कुल एक्टिव है उसके 10-15 मिनट के लिए। तो वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्टिव है। यहाँ से वो निकले हैं फिर खानगा डोगरा की तरफ। वहाँ पे जाके ना वो बच्चा थकावट की वजह से सो गया हुआ था। लेकिन उसकी दादी को लगा कि वो बेहोश है। उन्होंने कहा कि उमर इसको ना किसी को चेक कराओ। उन्होंने कहा नहीं अम्मी सोया हुआ है थकावट की वजह से। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है, इसको ना चेक कराओ। आगे खानगा डोगरा उतर गया 12 किलोमीटर अंदर शहर में। वहाँ से वो क्लिनिक पे चेक करवाया। डॉक्टर साहब ने हल्की सी दो उसको लगाई हैं तो वो उठ गया। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, ये थकावट की वजह से ना सोया हुआ था। तो उसके बाद उसकी अम्मी ने कहा कि उमर की अम्मी ने कि जी ये कुछ खाने के लिए ले लो। तो सामने बेकरी गौर में थी, वहाँ से उन्होंने पैटीज छे लिए हैं, 4 जूस लिए हैं। वो उन्होंने खाए हैं और पी के जूस, तो गाड़ी की फिलिंग करवाई है पेट्रोल की, तो वहाँ से निकल पड़े हैं। आगे भेरा से पहले उन्होंने फिर उमर ने पूछा है कि अम्मी अगर आप कहती हैं तो यहाँ पे रुकते हैं ताकि मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ, आप लोग भी, और कुछ खाना है तो खा भी लेते हैं क़यामत टाइम पे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप ऐसा करो सीधे ही हो जाओ। वो कहता कुछ जहाँ पे आगे चला हूँ कुछ किलोमीटर, तो मुझे नहीं पता लगा कैसे गाड़ी खुद ब खुद साइड पे लग गई है। मेरे उस वक़्त बिल्कुल जो हवास है ना ख़त्म हो गए। तो उस दौरान उसने 2-3 दफ़ा पानी भी लेके पिया है वैन से। उस वक़्त तो सब ठीक थे। जब वो रुकने का कहा तो उसके बाद किसी को नहीं पता। तो आध 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद मोटरवे पुलिस वालों ने चेक किया है, देखा है, तो उन्होंने फिर अपना शीशा तोड़ा है। तो उसको दरवाज़ा खोल के जब उमर को निकाला तो उमर ने फिर एक बहुत बड़ी उल्टी की है। तो वहाँ से फिर थोड़ा-सा उसका है ना बेहतर हो गया। छोटा बच्चा जो 3 साल का था ऑन, वो भी साँस ले रहा था। तो उन्होंने पहले फर्स्ट में अव्वल तो पहले एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही थी, 1 घंटा वो ज़ाया हो गया। 1.5 घंटा वो था, 1 घंटा वो हो गया। उसके बाद एक एम्बुलेंस आई है, उसमें 3 लोगों को उन्होंने पहले भेजा है। जाके बच्चे को वो स्टेबल नहीं हो सका से वो उनके पास वहाँ पे कोई इसकी इस किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ें हैं ही नहीं है। ये नहीं इतना जदीद या कोई चीज़ है। उम्र का था, वो बड़ा था, वो बर्दाश्त कर गया। वो वॉमिटिंग की वजह से भी थोड़ा-सा उसको अल्लाह ताला ने एक मौज़ा ही दिखा दिया है। तो वो बेचारा उसको सुबह 7 बजे जब होश आया, तो फिर डॉक्टरों ने लाहौर रेफ़र कर दिया कि जी आप इसको सर्विस में लाहौर चेक करवाएँ। ठीक है जी। इसकी यहाँ से फिर वो
मैदा वाश किया गया। मैं तो मिर्दाबाद। जी, मैदा वाश किया गया वहाँ पे भी। फिर उसके बाद अपना इनके पोस्टमार्टम का होता रहा कि जी पोस्टमार्टम करना है। हम कहते थे कि नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने छोटा माइनर से ही करना है, वो टेस्ट करना है, वो मैदे में से निकाल के। तो वो उसके बाद उन्होंने बड़ा ही पोस्टमार्टम कर दिया, बच्चे का भी और सबका ही। तो सर अभी ये आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है, पोस्टमार्टम के बीच में इन्होंने क्या वजह बताई है कोई ऐसी? उन्होंने जो सैंपल्स वो थे वो फोरेंसिक में भेज दिए थे। वहाँ का तो हमें कुछ भी नहीं पता था। जी ये फोरेंसिक से रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। 21 दिन के बाद फोरेंसिक से रिपोर्ट आई है। उसमें ये कह दिया कि जी गाड़ी की गैस की वजह से हुआ है। हाइड्रो जो नहीं है वो सलेंसर वाली, जी, जी। उसका है। हालाँकि वो गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी थी, होंडा सिविक। उसमें इस तरह का कोई किसी भी आजकल तो किसी गाड़ी में ये होता ही नहीं है। अगर ये इस तरह के काम होने शुरू हो जाए तो लोग लोग रोज़ ही मरते ही रहे हैं। अब इसकी तफ्तीश कौन सी पुलिस कर रही है? वहाँ पे बुलनवाल थाना है, वहाँ के हैं और डीपीओ साहब कल हम गए थे थोड़ा-सा उन्होंने हमसे वो सवाल-जवाब उमर से ही पूछे हैं कि जी कैसा वाक़या पेश आया। बहरहाल अच्छा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और अच्छा वो चले हैं। तो उसमें काफ़ी बस उमर से ही सवाल-जवाब करते हैं क्योंकि वो मेन वही था, मेन अक्यूज़्ड ड्राइव वही वही कर रहा था, मेन उसी ने बताना था। उसने फिर जो वाक़या जो सबको बताया वही उनको बता दिया कि जी ये हुआ था और ये हमने खाया और ये पैटीज़ लिए हैं और जूस लिए वो जो खाए हैं, उसके बाद हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। नाज़रीन आपने सुनी बात आसिम साहब की, अब हम बात करते हैं कासिम साहब से जिनकी वाइफ़ थी, जिनका एक बेटा जो इसमें शुक्र है अल्लाह पाक का कि महफ़ूज़ रहा है। सर आप क्या कहेंगे? आपका ये जो नुकसान है इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी नुकसान जेह्ड़ा ओह् ते ना तलाफी होने आह्ला नुकसान है। ऐसा ही है। बाकी जो अल्लाह दी मर्ज़ी सी ओह् ते होना सी वाक़या। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। आपके साथ जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो मुशीर ने जो आपके साथ राब्ता किया था, उनको आपने इस बेकरी के बारे में बताया होगा, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ने ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਸਹੀ नहीं आएगी तो फिर वो गल खत्म। तो सर ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ आपका जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद भी हमें पता चला कि वो ब्लड इस हद तक पतला हो चुका हुआ था जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ के बारे में भी ये कहा गया था कि अगर वो खुदा न खास्ता 10 मिनट अगर लेट हो जाता तो उसका भी काम काफ़ी ख़राब था। तो डॉक्टर के मुताबिक कि इसको मैंने बड़ी चंद मिनटों में मैंने इसको रिकवर करवाया कि ताकि ये इसकी जान बच सके। तो उन्होंने कहा कि ये अगर 10 मिनट और थोड़ा-सा लेट होता तो ये भी फ़ारिग था। क्योंकि काम इसका भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। ज़हर बहुत ज़्यादा असर कर चुका था बकौल डॉक्टर साहब के। ਨਾਲੇ लेकिन ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰੈਸਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1122 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 100 ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸੱਖਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ऐसे ही ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ हुँ, ਇੱਥੇ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਦੀਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਅਟੈਕ ऐसे ਕਰਦੀ ही कुछ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਝੋਂਕਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ-ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ किस्म ਦੀ ਸਮੈਲ या ਜਦੋਂ वो ਜਾਂਦੀ। जिसने आगे निकाला है उसके ਹਾਂ, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए था, ਹਾਂ, उसको कोई स्मेल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੀ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਠੰਡੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਰਹੀ, ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ, 3 2.5 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ जाने ते जाने। गाड़ियाँ अब इतनी जदीद हैं, लोग अगर गाड़ियाँ इस तरह चलेंगे, गैसें आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर तो बंदा कोई बचेगा ही नहीं। जैसे हर बंदा फिर ये तो गाड़ियाँ मरने शुरू हो जाएंगे। ये तो फिर इसका मतलब गाड़ियाँ तो नुकसानदेह हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਗੈਸ ਰਿਵਰਸ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ नहीं, इस तरह तो फिर बसें 50-50 बंदे बैठे होते हैं एसी वाली कोचों में, 40-50 बंदे। वो तो फिर इस तरह बसें मरने शुरू हो जाएँगे, गाड़ियों भी मरने। इतनी-इतनी महँगी 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ, वो तो फिर इसका मतलब बंदे मर जाएँगे इस तरह सारे। इस तरह गैसें चढ़नी शुरू होगी तो। ये गवर्नमेंट को चाहिए, हम मैं भी अपनी तरफ से सदर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ़ को, अपना चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हैं कि यार ये मोटरवे पे कोई ऐसे क्लिनिक, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाए हर क़याम-ओ-तौम पे, ताकि लोगों को फ़र्स्ट एड मिल सके, लोगों का भला हो जाए। ये लोग एम्बुलेंसों ढूँढने में वक़्त ज़ाया करते रहते हैं, गाड़ियाँ इधर-उधर जाने में 100 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जहाँ से वो उन्होंने यू टर्न लेके या कट लेके आना होता है। उस दौरान तो बंदा कहीं से कहीं पहुँच जाता है, बेचारा दुनिया से ही निकल जाता है। तो ऐसे ही इसके लिए छोटी-छोटी जगह के पे क्लिनिक या इस तरह एम्बुलेंसें इनको अरेंज करना चाहिए। हर जगह पे जितने भी क़याम-ओ-तौम बनाए हैं, वहाँ पे होना चाहिए, ताकि खुदा न ख़ास्ता अगर कोई हादसा या कोई चीज़ पेश आई है, तो वहाँ पे उनको फ़ौरन फ़र्स्ट एड मिलनी चाहिए। फ़र्स्ट एड से काफ़ी काम सुधर सकते हैं, काफ़ी काम लोगों के मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि हादसा तो होते रहते हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि हमारी तरफ से यार ये जो जो दुनिया आनी-जानी शुरू हुई हुई है, इनको थोड़ा-सा इनको सहूलत मिलनी चाहिए, कि ताकि ये हम जो वाक़या हमारे साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे। आमीन। जी। लेकिन नाज़रीन आपने इस टाइम बात सुनी इनकी, इनका एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है ये कि जिसको हम लोग मैं अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकता, जिसका कोई इस नुकसान की कोई तलाफ़ी नहीं है, किसको कोई हम लोग किसी तरीके से हम इस नुकसान को इनके नहीं पूरा कर सकते। अपने मेज़बान मूसा भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।